हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आई टेन ट्रेड एक्सप्रेस। तो आज थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 31,500 रुपये का। और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया लगभग 35,300 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले चार्ट्स पे देखते हैं आज के ट्रेड को हमने किस लॉजिक के साथ एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है तो चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे कल के लिए सेंसेक्स में किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये 1 मिनट का स्विच कर रखा है मैंने। यूजुअली मैं 9:20 9:30 तक 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ, उसके बाद 5 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ और जैसे ही 11:30 के बाद में 15 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो मॉर्निंग के अंदर मार्केट गैप ओपन होने के बाद में जब मार्केट होल्ड कर रहा था इस लेवल को, जब निकाला 1 मिनट कैंडल में तो 9:20 के आसपास ही पोजीशन बना ली थी। उसके बाद में ये मोमेंटम कैप्चर किया और जब ये नेगेटिव कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया, लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में सेकंड ट्रेड जो ली थी वो ली थी निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मार्केट गैप ओपन हुआ सिमिलरली एज जैसा बैंक निफ्टी में हुआ है। फिर उसके बाद में बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर जब थोड़ा सा नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ अपर लेवल पे, यहाँ पे जब ये दिख रहा था कि ब्रेकआउट दे चुका है फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉल को शॉर्ट कर दिया, 21,800 के कॉल को राइट कर दिया। उसके बाद में तो मार्केट ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं, लगभग साइडवेज ही रहा। तो पूरा मोमेंटम का पूरा जो भी प्रीमियम था उसका हमें डिके पूरा का पूरा मिल गया। तो अभी हम चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले डेली कैंडल पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कल मैंने भी कुछ ट्राई किया था मार्केट को शॉर्ट करने का तो लॉसेज हुए थे, उसके बाद मैंने डे को क्लोज कर दिया था। जो लॉसेज थे वो लिमिट के अंदर ही थे। अभी डेली कैंडल के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा 21,000 से मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, लगभग 800 पॉइंट मूव कर चुका है 5 सेशंस के अंदर। तो अभी 15 मिनट में देखते हैं इंट्राडे में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अभी सेलिंग के लिए जो स्पॉट दिख रहा है वो काफ़ी दूर दिख रहा है, 670 680 के आसपास दिख रहा है, लगभग यहाँ से 100 पॉइंट नीचे। वो एक ही कंडीशन में हो सकता है यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो डायरेक्टली 21,700 के आसपास, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 670 680 को निकालना स्टार्ट करता है तो फिर हमें एक डाउन साइड देखने के लिए मिल सकता है, 500 तक मार्केट आ सकता है। अदरवाइज यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 800 को क्रॉस करेगा तो वही 25-30 रुपये का एसएल डाल के हम 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है उस केस के अंदर हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो लगभग 5 कैंडल काफ़ी अच्छी ग्रीन बन चुकी है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे बायर्स को और काफ़ी लोगों ने अपनी पोजीशंस भी अभी होल्ड कर रखी है। तो यदि मार्केट कल फिर से गैप ओपन हो जाता है तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि कुछ लोग अपनी प्रॉफिट को बुक करें और थोड़े बहुत सेलर्स भी ऐड हो। तो हम 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। यदि मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास गैप ओपन होता है, तो हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, बट जब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाना स्टार्ट करेगा तो हम मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करेंगे वहाँ पे। अब जब गैप अप खुलेगा तो उसके बाद में बाय नहीं करने वाले हैं मार्केट को, केवल और केवल एक केस के अंदर बाइंग बनती है, यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में 800 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो बाइंग करेंगे। अदरवाइज गैप डाउन ओपन होगा तो भी एक सेलिंग का सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है 670 680 के नीचे। और यदि मार्केट गैप ओपन होता है तो प्राइस एक्शन के बाद में सेलिंग करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने के लिए मिला, तो कल के लिए इसमें मोमेंटम पॉसिबल है, मोमेंटम हो सकता है जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में फिर से निकालता है 600 के लेवल को, 550 570 के लेवल को निकालना स्टार्ट करता है तो फिर से हम एक अपसाइड के लिए मार्केट को प्लान करेंगे। अभी सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी भी नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी स्विंग काफ़ी नीचे है, 348,300 250 के आसपास यदि मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ तो हम मार्केट को सेलिंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रेंथ के अंदर है। व्हाट इफ यदि मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी इतना नहीं चला है जितना निफ्टी चला है पिछले 5 दिन में। तो यदि बैंक निफ्टी में गैप ओपन होता है तो एक प्राइस एक्शन के बाद में बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जहाँ पे हम निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन के बाद में सेलिंग का प्लान कर रहे हैं गैप अप के बाद में, वहीं बैंक निफ्टी में हम लोग एक प्राइस एक्शन के बाद में बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए जा सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। अभी सेंसेक्स की कल है मंथली एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसा चार्ट आप लोगों को निफ्टी के अंदर दिख रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही बना हुआ है अभी सेंसेक्स के अंदर भी। तो सिंपल रखते हैं एनालिसिस को। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में क्लोजिंग देना चाहिए 70 to 500 के ऊपर, मार्केट को क्लोजिंग देना चाहिए 15 मिनट की कैंडल, तब हम थोड़ा सा बाइंग के लिए देखेंगे, क्वांटिटी को कम करके बाइंग के लिए देखेंगे। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 300-400 पॉइंट, तो फिर एक प्राइस एक्शन के बाद में हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी बायर्स ऐड हो रखे हैं, और जब मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हो सकता है कुछ लोग अपनी प्रॉफिट भी बुक करें, नए सेलर्स भी ऐड हो, वो हमें प्राइस एक्शन के अंदर दिख जाएगा जब मार्केट एक स्विंग बना के उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग सेल करेंगे यदि गैप अप ओपन होता है 300-400 पॉइंट। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इस स्विंग के आसपास 70 to 150 के आसपास, यदि गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्टली 7 to 200 के आसपास, तो फिर हम थोड़ा सा एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और यहाँ तक का प्लान होना चाहिए अपना, जो लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था वहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है 71, 800, 850 के आसपास। तो इस तरह से कल वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी सेंसेक्स के अंदर। तो दो केस के अंदर हम लोगों ने देखा कि सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिख सकता है यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, या तो फिर बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होके 500 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो फिर बाइंग के लिए देखेंगे। तो इस तरह से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं।